श्रोताओं, आपके कुछ सवाल हैं। मुझसे उम्मीद की है, लंबे समय से मैंने सोचा कि उत्तर दूंगा, नहीं दे पाया, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर देना चाहिए। तो मैं पढ़ रहा हूँ कुछ सवाल आपके। ये अनोन्य माउस यानी शायद गुमनाम सिंह जी हैं। मेरे घर में अकाल मृत्यु हुई है 5 साल पहले। जवान इंसान की अगर मैं उसको बुलाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम आएगी? मुझे बहुत आसक्ति है उससे, पता नहीं उसका जन्म हुआ है या नहीं। बुलाने का रिस्क ले सकते हैं या कोई खतरा होगा? आत्माओं की विद्या कई प्रकार से होती है। सबसे छोटा, सबसे घटिया स्तर जो होता है वो प्लेन चिट होता है, जो करते हैं। और उसमें क्या होता है, नकली आत्माएं आ जाती हैं आसपास भटकती हुई, और कई बार वो हाथ में, पैर में, पेट में, सिर में घुस जाती हैं। आप ही के घुस जाएंगे, निमंत्रण देते हो या जिसके साथ में बैठ के प्रयोग कर रहे हो उन्हें बुलावा मिल जाता है और फिर उन्हें निकालना भारी होता है। फिर आप झाड़ फूक करवाने के चक्कर में पड़ जाते हो। कई बार बहुत शक्तिशाली आत्माएं भटकती रहती हैं। कितनों के मर्डर हो जाते हैं, सड़क एक्सीडेंट। बुला रहे हो किसी और को, आ जाएगी कोई। किसी सुरेश को बुला रहे हो, वो सैकड़ों सुरेश आ जाएंगे। रमेश को बुला रहे हो, सैकड़ों रमेश आ जाएंगे। इसलिए आत्माओं की विद्या एक साधना है, और मंत्र शक्ति साथ में कुछ तंत्र शक्ति, वस्तुओं और मंत्र और स्थान परिवेश के द्वारा जब आप तीनों चीजों के संयोजन से मंत्र, तंत्र, यंत्र, तंत्र के अंतर्गत मंत्र और यंत्र आता है, इसके संयोजन से जब आप आत्माओं की विद्या को जानते हो, तो सबसे पहले एक सबसे छोटी किताब, सबसे जो आसान किताब, उसमें भी नकली बहुत है, जो इंद्रजाल कहते हैं, उसमें भी सबसे पहले शरीर रक्षा का मंत्र दिया जाता है। और मंत्र काफी नहीं होता, वो शायद बहुत बचपन में कभी मैंने देखा था, ओम नमो परमात्मा ने पर ब्रह्म, ऐसा कुछ मंत्र है। मम शरीरम पाई पाई गुरु गुरु स्वाहा, ऐसा कुछ। मैं फिर कहूँगा किसी गुरु की शरण में जाइए, और सबसे पहले इष्ट रक्षा कवच, और जैसे कोई आदमी, साधनाएं भी हैं, जैसे कि प्रेत साधनाएं हैं, पिशाच साधनाएं हैं, पिशाचिनी साधना है, और दुनिया भर की साधनाएं हैं जो आप पढ़ते हैं, छाया पुरुष साधना वगैरह वगैरह। तो किसी को वास्तविक छाया पुरुष साधना, उसके सौजन्य से भी, उसकी शक्ति से भी वो आत्मा से संपर्क करके उसके वो आत्मा, वो उस आत्मा को बुला देगी, अभीष्ट आत्मा को, जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। तो अब आप पूछ रहे हैं खतरा। सूक्ष्म जगत में शुरू होते ही खतरा। सबसे पहले एक तरफ आप कहते हैं कि आपने देवरा बाबा से राम नाम की दीक्षा ली, मैंने पढ़ा था अभी आपका, और बचपन से शिव शक्ति के प्रति भावना रही। तो यह द्वैत हो गया कि आपकी चाहत कुछ और, दीक्षा कुछ और, या गुरु आपके अंदर से वो चीज निकाल देते, फिर उसके समस्त अंगों को क्रमबद्ध स्वरूप, उसका आसन कैसा होगा, आपके लिए व्यक्तिगत रूप से कौन सी दिशा होगी, व्यक्तिगत रूप से आपका आसन का रंग कैसा होगा, आपका व्यक्तिगत रूप से तत्व कौन सा है। खाली है नहीं कि आप गए हो, गुरुजी ने मंत्र पकड़ा दिया और आप जपो जाके घर के, तो कुछ नहीं होने वाला। तो कवच सिद्धियां हैं, तो कवच भी दुनिया भर के हैं। हनुमान जी का अलग कवच है, काली जी का अलग, और काली के जितने स्वरूप हैं सबके अलग कवच हैं।
दुर्गा जी का कवच, बाकी सब आप पढ़ते सुनते रहते हो, इतना तंत्र तो आप पढ़े हुए हो। और वे मेरे जो जुड़े हुए श्रोता लोग हैं, छोटे बड़े मुझसे, वो सब पढ़ते सुनते रहते हैं, जिन्हें इन विषयों में रुचि है। तो और भी लोगों के यूट्यूब के कार्यक्रम वो देखते होंगे। मुझ पे भरोसा किया तो, जब मुझसे उम्मीद करते हैं तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। और भाई जिसके लिए तकलीफ, अगर आपने, क्योंकि आपका व्यक्तिगत मामला है, आपने आसक्ति शब्द प्रयोग किया है थोड़ी देर के लिए, यह भी हो सकता है आपका कोई भाई बंधु हो और हमें अपने भाई बहनों से भी प्रेम होता है, अचानक से कोई चला जाता है तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। तो जरूर बुलाएं उन्हें, लेकिन प्रक्रिया पूर्वक। और इस दुनिया में विद्याएं असली आसानी से नहीं मिलता। हाँ, गुरु लोग बैठे हुए हैं मगरमच्छ की तरह, वो लुभाएंगे, बातें करेंगे और कहेंगे। आप चेला बन जाएं, उनकी सेवा करें तन मन धन से। वो क्या है अब ये तो पता बाद में ही चलेगा, और जिंदगी में ये धोखे होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं भी गया हूं, और जब आपने वो पूछा है उसका उत्तर मैं लिखित में दे चुका था दोबारा, और लोग भी सुन ले, जब तक आदमी को यथेष्ट गुरु, जिस गुरु की उसे तलाश है, अगर सर्वोच्च, अब बिल्कुल सर्वशक्तिमान गुरु मिलना हर आदमी को दुर्लभ है, लेकिन किसी रास्ते की किसी ऊंचाई पे खड़ा हुआ गुरु है, और वो आत्मशक्ति से संपन्न है, या निचले स्तर किसी भी स्तर पे वो है, किसी तत्व से संपन्न है, तो वो भी उस स्तर का गुरु हो सकता है, क्योंकि वो ब्रह्म के मार्ग पे, ईश्वर के मार्ग पे है, आपको वहां तक तो ले जाएगा। और वो उनके जो गुरु होंगे तो उनकी कृपा मिलेगी। अगर सूर्य, एक महासूर्य से कोई जुड़े हुए हैं, ये सूर्य है तो इस लोक का है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, इसे प्रकाश कहीं और से मिल रहा है। तो गुरु और ब्रह्म और इष्ट सब एक ही होते हैं। अंत में जब आप बढ़ते जाएंगे तो पता लगेगा। अभी उन्हें मैं गुरु कह रहा हूं, उसे मैं महाविपरीत प्रत्यंगरा बोल दूंगा, मैं उन्हें शिव बोल दूंगा, मृत्युंजय बोल दूंगा, कुछ भी बोल दूंगा। नामांतर हो सकते हैं, वो हनुमान जी का द्वार हो सकता है, वो राम जी का द्वार हो सकता है, वो कृष्ण जी का द्वार हो सकता है। हम कृष्ण की चेतना से उस ब्रह्म में जा रहे हैं, हनुमान जी की चेतना से उस ब्रह्म में जा रहे हैं, अनंत में जा रहे हैं, या अनंत हम में, हमसे बह रहा है, प्रकट हो रहा है। तो जब तक यथेष्ट गुरु न मिल जाए, अभीष्ट गुरु न मिल जाए, तब तक तलाश। और दोबारा दीक्षा, तिबारा दीक्षा मैंने ली है दीक्षा, और जब गुरुदेव की प्राप्ति हो गई कि बस, तो फिर अब कोई दीक्षा नहीं, यह आखिरी दीक्षा। अब तो मार्ग है, सब कुछ वहां, तंत्र भी है, वहां योग भी है, जितना कुछ है मेरे लिए क्या है। और जिस सारी जो जिज्ञासाएं हैं, बाकी आप अनुमान कीजिए, मैं बोलता हूं तो कि ये वाणी शायद आप पकड़ते हो किसी गहराई से आती है, तो किसी संतोष से आती है, तो लगता हो आपको कि मैं द्वंद्व से मुक्त हूं, इसलिए मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। तो जिसने, जिसे ये भी हो सकता है कोई और भी हो, कोई और भी आप ही का भाई है, किसी को प्यार हो गया है, युवा लड़के हो आप लोग, ऐसा प्यार, शरीर से गुण प्रकट होते हैं, उनसे हमें प्यार हो जाता है। और जब कोई मर जाता है तो उसकी आवाज गूंजने लगती है, न वो जीने देती है, न वो मरने देती है, अचानक से मौत हो जाती है।
काल ज्ञान शक्ति जिसे होगी तो उसे पता चल जाएगा कि हमारा फलाना मरने वाला है। जो ज्योतिष होगा उसे पता लग जाएगा इस तारीख से इस तारीख के बीच। अगर सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष नहीं है कि इस तारीख को इतने बजे लगभग मर जाएगा, एक तो सीधी बात यह है, लेकिन यह भी पता करना भाई पतंजलि के शुरुआत है ना, हम परीक्षण करते हैं तो कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए। लेकिन अभी आप साधक हैं, नए हैं, आपका मर गया कोई, जब आपको दूसरे को खिला करके लगता है मैंने खाया, जब उसकी पसंद की आप छोटी छोटी चीजें ला करके, उसकी जरूरत की चीजें ला करके देते हैं और आपको लगता है सुकून मिलता है, उसकी खुशी से आपको सुकून मिलता है। दूसरे की परेशानी में ऐसा प्यार कि दूसरा परेशान है और उसकी परेशानी दूर करके आपको सुकून मिलता है, लगता है आप ही की परेशानी दूर हुई। वो तन की, मन की, धन की, जो भी उसकी तकलीफें हैं, वो सामने लड़का है या लड़की, ये प्रश्न आपकी परिस्थितियों का है। ऐसा प्यार शरीर के पार चला जाता है। शरीर तो माध्यम है, वो स्वभाव, वो गुण, और अगर ईश्वर ने वो सुंदरता भी दी है, अभिव्यक्ति, जिससे आप पहली बार आकर्षित हुए, तो आप जिंदा लाश हो जाते हैं। आपकी बात से लगता है कि आपको तकलीफ है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिलेगा। खतरा नहीं होगा फिर खतरे से क्यों डरते हो? खतरा होगा जिंदगी में। खतरे जब आज से, जब हम भी 15-16 साल, 12-14 साल से, तो जिंदगी यूं तो जहां तक मुझे याद है, स्मृतियां तो पूर्व जन्म से आ रही हैं, तो होश संभाला 7-8 वर्ष से, 10-12-14 वर्ष से, गतियां उम्र बढ़ती गई, तो ये जो जुनून है, ये जो तलाश है, बढ़ता चला गया। तो आप सब लोग भी आज आप वहां खड़े हो, हम शांत भी हैं तो बेचैन भी हैं, क्योंकि और जब हमारे ऋषि परम तक, जब तक सर्वशक्ति मान नहीं हो जाते, अब आगे क्या, अद्वैत में स्थित नहीं हो जाते, अब पाने को कुछ नहीं है ना खोने कुछ है। जो कुछ पाने योग्य उसकी इच्छा मात्र से सृजन कर सकते हैं, तो सृजन करने के लिए भी कुछ नहीं बचता। अगर संसार में वो आए हैं तो दूसरों की कामनाएं पूर्ति होती हैं, दूसरों को उनसे ज्ञान शक्ति का मार्ग मिलता है। तो अगर ऐसे प्यार की बात है, इतनी तड़प है, तो भाई ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो? जो आपसे आता है क्रिया मंत्र वगैरह, आगे कभी मुझे लगता है कई बार लोगों ने पूछा है, और सारे मार्ग ब्रह्म तक ही जाते हैं, भटके ना थे। जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, यानी प्रेतों की जो पूजा करते हैं उनको जो मानते हैं, और जो देवों को पूजते हैं, जिन देवी देवताओं पे मैंने अभी मेरे वीडियो आप देख चुके हो, जैसे मैं यहाँ राजस्थान के देवी देवताओं की बात कर रहा हूँ, आजकल उन पे काम कर रहा हूँ, उन्हें निकाल करके, कि बाबा रामदेव है तो अपने स्थान पे बैठे, आई माता है तो अपने स्थान पे बैठे, भाई मुक्त करता हूँ लोगों को। शरीर में खेलते हैं, कूदते हैं, आते हैं, परेशान करते हैं, वो कभी अच्छा फल देते हैं तो फिर भटकाते हैं। तो मरने के बाद मैं लोगों को समझाता भी हूँ, क्योंकि वो मुक्त होना चाहते हैं उनसे। तो पूरी प्रक्रिया पूर्वक प्राण आकर्षणी विद्या से, आकर्षणी विद्या से उन्हें वह किन्हीं वस्तुओं में, किसी माध्यम में केंद्रित करके उनके स्थान पर जाकर को ये बोल दिया जाता है आज के बाद नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी आज के बाद, यहाँ आखिरी बार में आ गई हूँ, यहाँ आखिरी बार में आया हूँ, भेंट पूजा यहाँ आखिरी बार है। हाँ, कुल देवी के जो मान है, कुल देवी के पूजा, वो भी घर से बाहर होती है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ। तो भाई अगर ऐसा गजब का प्यार आपका है, जब तड़प करके आपने किया और वो चला गया दुनिया से, तो जरूर कीजिए। और आरंभ करने के लिए कभी हो सकता है मैं वीडियो रिकॉर्डिंग डाल दूं, प्रेत साधना बता दूंगा। और जो लोग बेरोजगार हैं, मैंने तो बेरोजगारी में सब किया था कम उम्र में, तो
कुछ भी बुरा नहीं है, और नीयत साफ होनी चाहिए। आपका लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, ईश्वर का लक्ष्य होना चाहिए, दूसरे को सुख पहुंचाने का लक्ष्य होता है। कोई शक्तियां, सभी शक्तियां काम की हैं, सदुपयोग है। अब आपके पास अस्त्र है, वो आत्मरक्षा कर सकता है, दूसरे की रक्षा कर सकता है। और आत्माओं की शक्तियां, बाहर की शक्तियां और योग शक्तियां। अंत तंत्र साधना में क्या है, वो चेतना शक्ति भी आपकी, समस्त लोक भी आपसे हैं। अब मेरी भाषा समझिए कि लोकों की जो सीमाएं हैं वो भी आप हैं, आप में, या आप कहा तब कि लोकपालों के बुलाए जाने पर, है ना, ये पतंजलि कहते हैं। कौन है? इंद्रादेश 10 दिक्पालेभ्यो नममम, फिर आकर में नममम ईशानाय देवाय। लोकपालों में महादेव भी है, महादेव का एक प्रतिरूप है देवादि देव। कौन है? नैऋत्य अग्निकोण, प्राची द्वारे भुवनेश्वरी, दक्षिणे कालिके तथा नक्षत्री, पश्चिमे च उत्तरे भैरवी तथा। तो ये जो दिशाएं हैं तो महाविद्याएं, और उससे पहले लोकपाल। ऐशान्याम सततम देवी प्रचंड चंडिका तथा आग्नेय्याम बगला देवी, रक्षकोणे मतंगनी, धूमावती जावायभ्य अदूर की सुंदरी। तो ये जो है, ये सब शक्तियां हैं और इनमें प्रवेश है। आप आत्मा से शुरू कर रहे हैं, करिए। तो मुझे उम्मीद है अगर इतनी तड़प है, ऐसा प्यार है, तो आप जिंदा कैसे हैं? और जिंदा है तो फिर डर क्यों रहे? मैं सभी के लिए, प्यार कभी डरता है क्या? और दिल से हुआ है तो होगा, तो निकलेगा।